तो बेटा अल्लाह ताला सबको आजमाता है, अल्लाह औरत को भी आजमाता है और अल्लाह मर्द को भी आजमाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी बीवी के थ्रू आजमाया गया, ठीक है, उनकी बीवी मुशरिका थी, आगे पूरी नस्ल मुशरिका, तो वो कश्ती डूब गई, सॉरी कश्ती पार लगी, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो डूब गए थे, जिन्होंने इनकार कर दिया था वो डूब गए थे। और दूसरी तरफ हजरत बीबी हाजरा की कहानी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कहानी, एक माँ थी पीछे, इमाम इब्ने तैमिया की कहानी, इमाम इब्ने तैमिया की शायद आपको पता ना हो। इमाम इब्ने तैमिया जो है एक्चुअली वो खुद इमाम थे, उनका अपना नाम तैमिया नहीं था, उनकी दादी का नाम तैमिया था। उन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह से, या अल्लाह मेरी नस्लों में से इमाम पैदा करना। वो बड़ी इबादत गुजार खातून, बड़ी इबादत गुजार। उनकी डेथ होगी लेकिन अल्लाह ने उनकी नस्ल में से बड़े इमाम पैदा किए, 4 इमाम निकले थे, चारों का नाम इमाम इब्ने तैमिया था। और किससे अल्लाह ने आगे कंटिन्यू कहाँ से किया? एक औरत के नाम से। एक दफ़ा मेरी एक स्टूडेंट मुझसे पूछती है, शुरू की बात है जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, मैम मुझे ये बताएं कि गूगल पे इंग्लिश लिटरेचर लिखें तो आपका नाम आ जाता है, ऑनलाइन एकेडमी लिखें तो आपकी एकेडमी ऊपर आ जाती है, आप यहाँ गूगल पे यहाँ तक कैसे पहुँच गई? हालांकि आपसे पहले कई उस्ताद आए, कई चले गए, कई। मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा बेटा कभी मुझे ये बताओ अपने परदादा का नाम याद है? कहती नहीं मैम। मैंने कहा अच्छा, चलो कोई ऐसा, कोई जो आपकी नस्लों में से कोई जहाँ से आपका शजरा नसब मिलता है उनका नाम याद है? कहती नहीं मैम। मैंने बड़े उससे क्वेश्चंस किए कि कोई तो बुजुर्ग हो इसको अपने खानदान का याद आ जाए? कहती नहीं मैम। फिर मैंने उससे पूछा सवाल, मैंने कहा हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम याद है? कहती जी मैम। अच्छा, फिर मैंने कहा हजरत अब्दुल कादिर जनानी रहमतुल्लाह अलैह? कहती जी मैम। मैंने कहा अच्छा, हजरत राबिया बसरी? कहती जी। मैंने कहा सहाबा कराम, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर, खुलफाए राशिदीन, अंबिया अलैहिस्सलाम, मैंने सारे गिनवाए। मैंने कहा कुछ समझ आई? कहती नहीं मैम। मैंने कहा अभी भी समझ नहीं आई? कहती नहीं। मैंने कहा बेटा सिंपल इज द थिंग, जो अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हैं अल्लाह उनका जिक्र बुलंद कर देता है बेटा। ये अल्लाह का वादा है कि तुम मेरा जिक्र बुलंद करो, मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद करूंगा। और फिर अल्लामा इकबाल ने कहा एक शेर में, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। कितनी दफ़ा मैंने जॉब को रिजेक्ट किया। एक दफ़ा यहाँ तक हुआ कि मैं अपने बेटे के स्कूल गई और प्रिंसिपल ने मेरे हस्बैंड तक को फ़ोन कर दिया, मेरी सीवी सबमिट हो गई, मुझे उन्होंने 33,000 जॉब ऑफर की, सारा कुछ हो गया, मेरा इंटरव्यू तब तक हो गया, सब कुछ हो गया। बट एट द एंड मैं मस्जिद चली गई कि या अल्लाह मुझे पैसे के पीछे ना हो, या अल्लाह पैसे के पीछे ना भगा, या अल्लाह मैं तेरे पीछे भागना चाहती हूँ, तू मेरा रब है, मैं तेरी बंदी हूँ, मेरा काम तेरी गुलामी करना है, ये पैसे शैसे की गुलामी मेरे से नहीं होती। मैं अपने घर में बड़ी खुश हूँ। अब मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा आसमा तुम जॉब क्यों नहीं करती? मैंने उनसे कहा देखें, मैं ये क्या ज़िंदगी हुई कि मैंने जॉब करनी है और उस जॉब के पैसों से फिर मैंने वही कपड़े और जूते बनाने हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मेरी ज़िंदगी में जॉब करने से कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि जो है वो भी मेरा चला जाना है। मैं अपने बच्चों के साथ हंसती हूँ, खेलती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, ये चला जाएगा, ये छिन जाएगा। मैं अपने रब के लिए वक्त निकालती हूँ, वो चला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन पैसों से, उस जॉब से कहीं इम्पोर्टेंट है, जो मैं बाहर निकल के करना नहीं चाहती। मैं अपने घर में बड़ी खुश हूँ। तो माय हस्बैंड सेड के देखो आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी ज़रूरियात ज़्यादा हो रही हैं और ये सारा कुछ। तो मैंने कहा जिस अल्लाह ने बच्चे दिए, रिस्क भी उसने, रिस्क का वादा उसने किया हुआ है, जब मुझे देना होगा ना तो अल्लाह मुझे घर बैठे बैठे देगा। ये मेरा पहली दफ़ा, कई दफ़ा मैं मेरा अपने हस्बैंड से ये, एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने हज पे जाना था, 2017 की बात, मैंने अपना सारा गोल्ड सेल आउट कर दिया। आई वॉज ज़ीरो एट दैट टाइम, बैंक अकाउंट ज़ीरो। तो मेरे अब्बू का मुझे फ़ोन आया, मुझे कहते हैं आसमा बेटा तू, तेरा क्या किया यार, तूने सारा कुछ सेल कर दिया हज पे जाने के लिए। मैंने कहा अबू फ़र्ज़ हो गया था, अल्लाह का हुक्म आ गया था, इतना मेरे पास था, मैं साहिब इस्तात हूँ और मैं अपने रब के लिए खर्च किया है, उसके घर जाने के लिए।
तो मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा दुनिया जीने के लिए थोड़ा कुछ बंदे के हाथ में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने कहा अब्बू जिस दिन मेरे रब ने मुझे देना हुआ ना, आसमान फटेगा और मेरे घर में जो है ना लाइन लग जानी है रिस्क की। तो आप फिक्र ना करें, जो मेरे पास है वो मेरे पास बहुत है, जो है ना मैं उसमें बड़ी खुश हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कपड़े, जूते, स्टेटस या 1 से 2 गाड़ी या उससे अच्छी गाड़ी या उससे अच्छे मोबाइल की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटे मोबाइल में भी बहुत खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी विद दैट। 3 जोड़े कपड़ों के, 2 जोड़े जूतों के, यही जिंदगी गुजार, 3 वक्त का खाना मिल रहा, बस ठीक है ना। तो माई फादर सेड कि भाई तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज मैं अपने अब्बू को अक्सर फोन करके कहती हूँ, अब्बू याद है आपने मुझे क्या कहा था? ये आज से 2017 की बात है और आज 2020 है। मैंने अपने अब्बू को आज भी मैं अक्सर वही बात कहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी अक्सर रिमाइंड कराती हूँ कि आप दोनों ने याद है मुझे क्या कहा था? तो बेटा ये है इंसान की खुदी। अटक जाओ उस लाइन के ऊपर कि या अल्लाह ये तेरा हक है, मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तो वो करूंगी जो तूने मुझे कहा, और जो तूने मुझे टास्क दिया ना वो ज्यादा बड़ा है। एक शेर आपको सुनाती हूँ। एक दफा अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा, उसमें लिखा था कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज। मुझे गर्ज क्या थी नमाज से, मुझे काम क्या था सजूद से, एक नक्शे पा की तलाश थी जो छा रहा था नमाज में। तो अल्लामा इकबाल ने शेर में कुछ यूं कहा कि जब मैं सर बसजदा हुआ ना जमीन पे, मैंने अपना माथा टेका तो जमीन से एक आवाज आई थी कि तेरा दिल तो सनम आशना है, तू तो दुनिया का पुजारी है, ठीक है, तुझे नमाज में आज क्या मिला है? तो अल्लामा इकबाल आगे से कहते हैं, मुझे गर्ज क्या थी नमाज से, मुझे नमाज से कोई गर्ज नहीं थी, ना सजूद से कोई काम था, एक नक्शे पा की तलाश थी, एक सुकून की तलाश थी जो मुझे नमाज में मिला। तो बेटा दीन एक बहुत सिंपल अ वेरी सिंपल, इस्लाम एक बहुत सिंपल दीन है, बहुत सिंपल दीन है। औरत ने कमाना होता है ना, घर बैठ के भी कमा लेती है। अगर आपको बहुत लगता है ना कि यार मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ कमाया नहीं, हमने बड़ा कुछ कमा लिया अगर हमने नस्लें परवान चढ़ा दी, ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है। मैंने कहा ना, मर्द की कमाई महीने के एंड में ख़त्म, औरत की कमाई नस्लों पे डिपेंड करती है। आज जो औरत कर रही है अपने बच्चे के साथ, बुढ़ापे में बेटा उस बच्चे ने आपके साथ वही करना। मेरी पार मेरी नस्लें हैं, समझ आई बात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों उम्मत के लिए रोते थे, या उम्मती या उम्मती या उम्मती। औरत ने आज अपनी नस्ल के पीछे वो स्ट्रगल करना छोड़ दी, इसलिए औरत ना तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी, उसने अपनी चैस्टिटी लॉस कर दी। मर्द की दाढ़ी और औरत का हिजाब उसकी प्रोटेक्शन करता। जुनैद जमशेद का वो लेक्चर सुना जिसमें उसने कहा था कि भाई मैंने जब दाढ़ी मैंने अपनी रिमूव कर दी थी एक ऐड के पीछे, तो उसने कहा वो ऐड तो मैं नहीं कर सका, लेकिन जब मैंने दाढ़ी रिमूव की तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जैसे दुनिया मेरे लिए मतलब बुराइयों के अंबार खुल गए।